अभी मौका है, ये 10,25,000। सबको दूसरों की लाइफ बढ़िया ही लगती है भाई। यार ये स्क्रोलिंग बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ईयर एंड हो गया स्क्रोलिंग करते करते। कई सारे अकॉम्प्लिशमेंट करना थे वो नहीं कर पाया। कई सारी प्लानिंग जनवरी में नए साल में की थी मैंने कि कुछ बुक्स पढ़ूंगा, वो बुक्स आज तक पूरी नहीं हो पाई है। इवन फ्रेंड्स आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि लाइक आप कुछ प्लान तो कर लिया होगा कि नए साल में कुछ नया करेंगे, बट क्या वो आप कर पाए? आपने सोचा होगा हम जिम जाना स्टार्ट करेंगे, आपने सोचा होगा हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, आपने सोचा होगा हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखेंगे, कुछ तो नया करेंगे, बट क्या हम वो कर पाए क्या? ठीक है, आप भी मतलब स्क्रॉल करते करते इस वीडियो पर ही आए होंगे, तो ठीक है, अब आए हो तो उतना नेगेटिव बात नहीं करते, चलते कुछ ऐसे पॉजिटिव अकॉम्प्लिशमेंट पर जो कि इंडिया ने किए हैं। जैसे कि 13 साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप लेकर के आई है। हम लोग हर बार फाइनल सेमीफाइनल में जाते थे और हार कर आ जाते थे। ओलंपिक में 2024 में हमने 6 पदक हासिल किए, जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने अगेन हमें निराश नहीं किया। दो इट वॉज अ सिल्वर मेडल, बट मेडल तो मेडल होता है ना दोस्तों। पैरा ओलंपिक में हम लोग 29 मेडल्स हासिल किए इस बार। इवन साल खत्म होते होते गुकेश ने अगेन इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया चेस में। यह बात करें किसी पार्टी का तीसरी बार सत्ता में आना, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट, और इवन राम मंदिर का जो 500 सालों का इतना बड़ा संघर्ष था वो आज इस साल में जाकर खत्म हुआ। एंड इवन इसी अकॉम्प्लिशमेंट के साथ साथ अगर कुछ फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो इंडिया जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया लगातार इस 2024 में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में रहा है। कंट्री में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है वर्ल्ड के हाईएस्ट बने हुए हैं। अभी भी हम ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं वर्ल्ड को। इवन डिफेंस की बात करें तो हमारा जो मेक इन इंडिया का जो प्लान है हमारे डिफेंस को बहुत स्ट्रांग बनाता चला जा रहा है। तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो कि हमारे अचीवमेंट्स हैं ऑल ओवर दी कंट्री, जो कि बहुत हमें प्राउड फील करवाता है। एंड यस, एट द एंड नया साल आने वाला है तो कुछ प्लानिंग अगेन हमें करना होगी हमारे लिए, और उसी प्लानिंग के तहत में एक और रिपोर्ट आपके लिए लेकर के आया हूं जहां पर हमने स्टडी किया है कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है या बहुत अच्छा अचीवमेंट दिखाया है, और वो कौन से सेक्टर हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाते नजर आ रहे हैं। तो डिस्कशन की शुरुआत होगी सबसे पहले ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव से। तो निफ्टी या सेंसेक्स की बात करूं तो निफ्टी या सेंसेक्स थोड़ा स्टॉक मार्केट में हल्का सा उतार चढ़ा हो रहा है, जहां पर अक्टूबर मंथ में हमने हाईएस्ट पॉइंट्स अचीव किया इन टर्म्स ऑफ निफ्टी, जो कि 26,228 का हाईएस्ट लेवल है आई थिंक, जो कि 21% का रिटर्न था। बट साल के एंड होते होते थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है और अभी हम 11% या 10% की रेंज में एक गेन लेकर खड़े हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो निफ्टी है अपने 20 ईयर्स के जो एवरेज है उसको बीट नहीं कर पाई, बट समवेयर देयर आर सर्टेन सेक्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो उन सेक्टर्स की बात कर लूँ मैं तो यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, एविएशन, नॉन फेरस मेटल एंड टेलीकॉम, ये वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इस साल। तो थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे चलते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब वो सेक्टर जहाँ पे व्हाइट गुड्स आते हैं। हमारे घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी होता है, सो दीज आर दी व्हाइट गुड्स, और इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अब इसका एक थोड़ा सा एंगल यहाँ नजर आता है कि लोगों की थोड़ी सेविंग की जो हैबिट्स है वो रिड्यूस हुई है, और उसकी वजह से यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ती चली जा रही है, और उस डिस्पोजेबल इनकम की बढ़ने की वजह से लोगों ने खर्च करना स्टार्ट किया है, और उसी खर्च की वजह से ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली है लास्ट 1 ईयर में। तो स्टिल अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्केट कैप के बेसिस पर, तो यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो मार्केट कैप था ओवरऑल गुड्स का या ओवरऑल कंपनीज का, तो वो 2.62 लाख करोड़ था, जो कि इस साल बढ़कर दिसंबर के एंड में या साल के एंड में 4.38 लाख करोड़ हो चुका है। स्टिल देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। क्यों? क्योंकि आज भी इंडिया में 77% लोगों के पास टेलीविजन है घर पर, 38% लोगों के पास यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है, और मात्र 13% लोगों के पास वॉशिंग मशीन है। इवन एसी की बात करूं तो वो तो 4.38% ही रह जाता है। तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। इवन गवर्नमेंट भी इसको बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करी है। 6900 करोड़ का कैपेक्स मतलब इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने, जो कि बूस्ट करता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़े स्टॉक्स ने 69% का रिटर्न दिया है लास्ट ईयर में। मतलब इस पूरे साल में 69% का वेल्थ ऐड किया है इस सेक्टर ने इन्वेस्टर्स के अकाउंट में।
दूसरे सेक्टर की बात करूं तो वो है कैपिटल गुड्स। आप देखिए रोड्स बनते चले जा रहे हैं, रेलवेज में बहुत खतरनाक डेवलपमेंट हो रहा है। इवन अगर मैं बात करूं एविएशन, स्पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग एयरपोर्ट्स, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये प्रोजेक्ट्स कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रहा है। एंड जहां पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये हमारे इंडिया में 28% से ग्रो कर रहा है। एंड इवन गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है या इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर सेक्टर में वो 33% से बढ़ा है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये जो कैपिटल गुड्स का सेक्टर है इन्वेस्टर्स के अकाउंट में 52% का वेल्थ क्रिएट किया है। और NHAI के स्लोगन को देखें कि हम केवल सड़कों का निर्माण नहीं, हम देश का निर्माण कर रहे हैं। तो उसी तरह ये जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के निर्माण में लगा हुआ है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इस पर्टिकुलर सेक्टर ने इतना अच्छा खासा रिटर्न दिखाया और आने वाले समय में भी हो सकता है ये सिमिलर परफॉर्मेंस को दिखाता रहे। अब तीसरे नंबर पे एक ऐसा सेक्टर है जिससे जुड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में 47% का रिटर्न दिया है, जहां पर इनका जो मार्केट कैप था साल की शुरुआत में 1.21 लाख करोड़ था, जो कि बढ़कर 1.77 लाख करोड़ हो गया है। सो ये है एविएशन सेक्टर, जिसमें उड़ान के तहत, उड़ान एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसका फुल नेम है उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंट्रा कंट्रीज या कंट्री के अंदर टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है, जिसमें कि लगातार एविएशन सेक्टर को फायदा होता हुआ दिखा है। इवन गवर्नमेंट ने कैपेक्स के जरिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में बढ़ावा देने की कोशिश की है। 5000 करोड़ का कैपेक्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में गवर्नमेंट ने किया है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू एयरपोर्ट्स और मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स या सम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एयरपोर्ट्स। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर सेक्टर से जुड़ी कंपनीज ने अगेन बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिखाया है। चौथे नंबर पे आता है नॉन फेरस मेटल। अब ये एक ऐसा सेक्टर जो उतना नज़र में नहीं आता। कंपनीज की बात करूं तो कंपनीज का नाम मैं नहीं लूँगा, बट कंपनीज जो कि जुड़ी होती है जिंक, निकिल, कोबाल्ट और से कॉपर, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, इस तरह की जो मेटल्स होती हैं वो नॉन फेरस मेटल में आती है। और इससे जुड़ी कंपनीज ने इस पर्टिकुलर ईयर में 42% का, तो मार्केट कैप की बात करूँ तो वो था 4.38 लाख करोड़, जो कि बढ़कर हो गया 6.323 लाख करोड़। और इस तरह से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की मदद से इस सेक्टर ने नॉन फेरस मेटल सेक्टर ने इन्वेस्टर्स के अकाउंट में 42% का वेल्थ क्रिएट किया है। अब स्पेशली बात करूँ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार जो है आपका ग्रीन एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ई व्हीकल्स और से सोलर पैनल और विंड एनर्जी या पावर सेक्टर को जिस तरह का बढ़ावा दे रही है, उसकी वजह से कॉपर का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ा। एंड कॉपर की डिमांड बढ़ने की वजह से कॉपर एज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम करने वाली कंपनीज या एज अ फिनिश गुड्स बेचने वाली कंपनीज को बहुत फायदा मिला। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस सेक्टर में उतना बड़ा देखने को मिला। इवन जो डिफेंस प्रोडक्ट्स है उसको इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के तहत जिस तरह की स्कीम्स चलाई गई है, उसकी वजह से टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एंड सो द रीज़न ये जो कंपनीज है बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स देती नजर आई अपने इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स में। फिफ्थ सेक्टर की मैं बात करूँ तो वो आता है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज। अक्टूबर 2023 के बाद 5G के आने के बाद यहाँ पर ARPU पर यूज़र, जो कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेटा सेंटर्स को प्रमोट करना हो या फिर डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना हो, उसकी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा देखने को मिला है। एंड इसी सेक्टर ने अगेन 42% के आसपास का रिटर्न या वेल्थ क्रिएट किया है फॉर देयर इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 12,900 करोड़ के आसपास का कैपेक्स अनाउंस किया है टू प्रमोटिंग दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो द रीज़न ये सेक्टर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। तो ये वो 5 सेक्टर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिखाया है इन लास्ट ईयर, एंड उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का वेल्थ अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है। तो दोस्तों ये थे वो 5 सेक्टर्स जिन्होंने 2024 में इन्वेस्टर्स के अकाउंट में अच्छा खासा वेल्थ ऐड किया है। अब आपका क्यूरियोसिटी होगा ये जानने का कि वो कौन से 5 सेक्टर्स हैं जो 2025 में आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 आपको देखना होगा और इसी तरह की लर्निंग्स के लिए इंदिरा सिक्योरिटीज़ के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। थैंक यू वेरी मच।